क्या आप अकेले रहना पसंद करते हैं या आपको अकेलापन डराता है? क्या आप अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको अकेले रहने की शक्ति का महत्व समझाएगी। ये कहानी स्वयं भगवान गौतम बुद्ध की है, जिन्होंने हमें सिखाया कि अकेले रहने की आदत हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, बुद्ध और एक युवा साधु। एक शांत आश्रम का दृश्य जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। एक दिन एक युवा साधु बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था और बोला, भगवान, मैं हमेशा दूसरों की संगति में रहना चाहता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो बेचैनी महसूस करता हूँ, मेरा मन विचलित हो जाता है। मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय वत्स, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। संसार के अधिकतर लोग अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि अकेलापन डर क्यों पैदा करता है? साधु ने सिर हिलाया, हाँ भगवान, कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब व्यक्ति अपने ही मन के साथ शांति से नहीं रह सकता तो उसे हमेशा दूसरों की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन जब तुम अकेले रहकर अपने भीतर झांकना सीख जाते हो, तभी तुम्हें असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाग 2, अकेले रहने की शक्ति। बुद्ध साधु को एक जंगल में ले जाते हैं। वहाँ शांति है, केवल हवा के हल्के झोंके और पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। बुद्ध ने कहा, ये जंगल देखो, यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, फिर भी यह कितना सुंदर और शांत है। साधु ने सिर हिलाया, हाँ भगवान, ये सच में बहुत सुंदर है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर यह जंगल इंसानों की तरह सोचता तो क्या ये भी डरता कि यहाँ कोई उसके साथ नहीं है? साधु ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, नहीं भगवान, जंगल तो अपने स्वभाव में ही संतुष्ट है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब हम अपने मन में संतुष्टि और शांति महसूस करते हैं तो हमें अकेलापन नहीं खलता। अकेलापन केवल तब महसूस होता है जब हमारा मन शांत नहीं होता। भाग 3, आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान। एक और दिन बुद्ध और साधु ध्यान में बैठे हैं। साधु को अब अकेले बैठने में डर नहीं लग रहा। बुद्ध ने कहा, जिसे खुद के साथ समय बिताने की आदत नहीं होती, वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन जो खुद से प्यार करना सीख जाता है, वह आत्मनिर्भर बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम अपने भीतर झांक कर देखोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों की संगति में रहना चाहोगे तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं होगा। साधु ने अब इस सीख को समझ लिया था। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि अकेले रहने की शक्ति ही असली स्वतंत्रता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अकेले रहकर भी खुश रहना सीख जाओगे, तभी तुम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकोगे। भाग 4, अकेले रहने के 5 फायदे। अब सवाल यह उठता है कि अकेले रहने से हमें क्या लाभ होते हैं? चलिए जानते हैं। 1, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हमें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती है और हम अपने फैसले खुद ले पाते हैं। 2, खुद को समझने का समय मिलता है। अकेले रहने से हमें खुद को जानने और अपनी कमजोरियों को सुधारने का अवसर मिलता है। हम अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3, मानसिक शांति मिलती है। हर समय भीड़ और शोर में रहने से हमारा दिमाग थक जाता है, लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। 4, आत्मविश्वास बढ़ता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, वह खुद पर अधिक विश्वास करने लगता है। उसे अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगता है। 5, रचनात्मकता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। जो लोग अकेले समय बिताते हैं, वे अधिक रचनात्मक होते हैं। उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी अधिक होती है, जिससे वे जीवन में अधिक सफल हो सकते हैं। भाग 5, बुद्ध का अंतिम संदेश। साधु अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है और ध्यान में बैठा है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तुम अकेले रहने की कला सीख जाओगे तब तुम्हें बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर ही होगी। बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर साधु ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अकेलापन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता को अपनाऊंगा। कंक्लूजन। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें आत्मज्ञान और सच्ची खुशी मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अंतिम शब्द याद रखिए, सबसे बड़ा साहस अपने ही मन को समझना है और सबसे बड़ी शक्ति अकेले रहने की आदत डालना है। क्या आप अकेले रहने से डरते हैं? क्या आप भीड़ के बिना अधूरे महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी भगवान बुद्ध की एक सीख पर आधारित है जो हमें बताती है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। भाग एक राजकुमार की उलझन। एक भव्य महल का दृश्य जहां एक राजकुमार बड़े आराम से बैठा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। राजकुमार देवदत्त बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे हमेशा दूसरों की संगति की जरूरत महसूस होती थी। वह कभी अकेले नहीं रह पाता था। हर समय उसके पास सेवक, मंत्री और सैनिक रहते थे। अगर कोई कुछ देर के लिए भी उसे अकेला छोड़ देता तो उसे बेचैनी होने लगती थी। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे हमेशा किसी न किसी के साथ रहने की जरूरत महसूस होती है। जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरा मन विचलित हो जाता है। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर केवल एक व्यक्ति दे सकता है, स्वयं भगवान बुद्ध। राजकुमार ने तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी की और बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। भाग 2 बुद्ध से मुलाकात। राजकुमार जंगल में एक शांत आश्रम पहुंचता है जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। राजकुमार ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे अजीब सा डर महसूस होता है। कृपया मुझे इस भय से मुक्त करें। बुद्ध कुछ क्षणों तक शांत रहे, फिर बोले, वत्स, क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन बिता सकते हो? राजकुमार ने सिर हिलाया, जी भगवान, मुझे आपकी शरण में आने का सौभाग्य मिलेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, इन कुछ दिनों में तुम किसी से बात नहीं करोगे, अकेले रहोगे और अपने मन को समझने की कोशिश करोगे। राजकुमार के लिए यह बहुत कठिन था, लेकिन उसने हाँ कर दी। भाग 3 अकेलेपन का सामना। राजकुमार एक कुटिया में अकेला बैठा हुआ है। बाहर केवल प्रकृति की आवाजें हैं। पहले दिन वह बेचैन था। उसके मन में हजारों विचार आ रहे थे, महल, सेवक, परिवार और उसकी चिंताएं। दूसरे दिन वह और अधिक परेशान हो गया। उसे अकेले रहने में कठिनाई महसूस हो रही थी। तीसरे दिन उसने ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसके विचार शांत नहीं हुए। चौथे दिन जब उसने गहरी सांस ली और प्रकृति को महसूस किया तो उसे कुछ सुकून मिला। पांचवें दिन वह जंगल में टहलने गया। उसने देखा कि कैसे पक्षी बिना किसी चिंता के उड़ रहे थे, नदी शांति से बह रही थी और पेड़ बिना किसी सहारे के खड़े थे। तभी उसे महसूस हुआ, अगर ये सब अकेले होकर भी संतुष्ट हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। भाग 4 आत्मनिर्भरता का एहसास। राजकुमार अब ध्यान में बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर शांति है। एक सप्ताह के बाद वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि अकेलापन डर नहीं बल्कि आत्मसमझ का अवसर है। पहले मैं इसे कमजोरी मानता था, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि यह तो एक ताकत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब व्यक्ति अकेले रहने की आदत डाल लेता है तो वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। तुम्हें अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, आपकी यह सीख मेरे जीवन को बदल देगी भगवान। अब मैं अकेले रहने से डरूंगा नहीं, बल्कि इसे अपने आत्म विकास का साधन बनाऊंगा। भाग 5 अकेले रहने के 5 फायदे। अब सवाल यह उठता है कि अकेले रहने से हमें क्या लाभ होते हैं। चलिए जानते हैं। 1 आत्मनिर्भरता बढ़ती है। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हमें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती है और हम अपने फैसले खुद ले पाते हैं। 2 खुद को समझने का समय मिलता है। अकेले रहने से हमें खुद को जानने और अपनी कमजोरियों को सुधारने का अवसर मिलता है। हम अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3 मानसिक शांति मिलती है। हर समय भीड़ और शोर में रहने से हमारा दिमाग थक जाता है, लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। 4 आत्मविश्वास बढ़ता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह खुद पर अधिक विश्वास करने लगता है। उसे अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगता है। 5 रचनात्मकता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। जो लोग अकेले समय बिताते हैं वे अधिक रचनात्मक होते हैं।
उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी अधिक होती है, जिससे वे जीवन में अधिक सफल हो सकते हैं। भाग 6, अंतिम संदेश। राजकुमार अब आत्मनिर्भर होकर अपने राज्य लौट रहा है। बुद्ध ने उसे विदा करते हुए कहा, जब तुम अकेले रहने की कला सीख जाओगे तब तुम्हें बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर ही होगी। राजकुमार ने प्रणाम किया और अपने राज्य लौट गया। अब वह पहले जैसा नहीं था, अब वह आत्मनिर्भर था, शांत था और खुश था। कंक्लूजन। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें आत्मज्ञान और सच्ची खुशी मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अंतिम शब्द याद रखिए, सबसे बड़ा साहस अपने ही मन को समझना है और सबसे बड़ी शक्ति अकेले रहने की आदत डालना है। अकेलेपन को अपनी ताकत कैसे बनाएं? अब जब आपने अकेले रहने के फायदे और इसकी ताकत को समझ लिया है तो अगला कदम है इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदलना। जब भी हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डराने वाले और कुछ प्रेरित करने वाले। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने अकेलेपन को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, और यही आपको सीखना है। 1. अकेले रहने को एक अवसर की तरह देखें। अकेलेपन को एक समस्या मानने के बजाय इसे खुद को सुधारने का अवसर माने। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, उस समय का उपयोग अपनी स्किल्स को सुधारने, नई चीजें सीखने या खुद को बेहतर बनाने में करें। उदाहरण, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अकेले रहने के समय में नई किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या किसी नई भाषा को सीख सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपने करियर को बेहतर बनाने पर काम करें, नए आइडियाज सोचें और खुद को अपग्रेड करें। 2. अपने विचारों का गहरा विश्लेषण करें। जब आप अकेले होते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है आपके विचार। अक्सर लोग अकेले रहकर नेगेटिव सोचने लगते हैं, लेकिन इसे पॉजिटिव में बदलना सीखें। कैसे करें? एक डायरी बनाएं और हर दिन अपने विचार लिखिए। जो भी डर, परेशानियां या इच्छाएं हैं उन्हें शब्दों में ढालिए। फिर देखिए कि किन चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वे आपकी मानसिक शांति को भंग करने के बजाय आपके जीवन को दिशा देने लगते हैं। 3. मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने। अकेले रहने के समय में अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत करें। फिटनेस पर ध्यान दें, रोजाना एक्सरसाइज या योग करें। ध्यान, मेडिटेशन करें, इससे आपके दिमाग में स्थिरता आएगी। खुद से बात करें, अपने अंदर की आवाज को सुने और समझें कि आप क्या चाहते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ वक्त बिताना सीख जाता है वह दूसरों से बेहतर रिश्ते बना सकता है। 4. सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी हम अकेले होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में ये हमें अकेले रहने की ताकत को पहचानने से रोकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोज कुछ घंटे बिना फोन, बिना सोशल मीडिया के अकेले रहें। उन घंटों में कुछ क्रिएटिव करें, लिखें, पेंटिंग करें, म्यूजिक सुने या कोई नई हॉबी अपनाएं। जब आप खुद से जुड़ना सीख जाएंगे तो आपको बाहर के मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5. जिंदगी में एक मिशन सेट करें। अकेले रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तो खुद से एक सवाल पूछें, मैं इस समय अपने लक्ष्य के लिए क्या कर सकता हूँ? चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, फिटनेस हो या कोई पर्सनल गोल, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। अकेले रहकर खुश रहने की कला। अकेले रहना कोई बोझ नहीं बल्कि एक आर्ट है। इसे सही तरीके से अपनाने के लिए खुद से प्यार करना सीखें। हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें। अपने विचारों को काबू में रखें। अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें। खुद को समय दें और धैर्य रखें। जब आप अकेले रहना सीख जाएंगे तब आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज आज ही शुरू करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी से अकेले रहने की ताकत को कैसे अपनाऊं? तो इसके लिए मैं आपको 3 दिन की एक आसान एक्सरसाइज देता हूं। पहला दिन, 1 घंटा बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किसी से बात किए अकेले बिताइए। इस दौरान सिर्फ खुद से बात करें या कुछ लिखें। दूसरा दिन, अपने अंदर के सबसे बड़े डर या कमजोरी को पहचानिए।
उसे लिखकर समाधान निकालने की कोशिश करें। तीसरा दिन, अपने अकेले समय में एक नया लक्ष्य सेट करें और उस पर काम करना शुरू करें। अगर आप सिर्फ 3 दिन तक यह एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी। अंतिम संदेश, अकेले रहने की आदत डालो। याद रखिए, अकेले रहने से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एंजॉय करना सीखें। जो अकेले रहने की आदत डाल लेता है वह खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है। जो खुद के साथ खुश रहता है वह दूसरों से बेहतर रिश्ते बना पाता है, और जो खुद को समझता है वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। इसलिए आज से अकेले रहने की आदत डालो, इसे अपनी ताकत बनाओ और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। वीडियो का एंड प्रेरणादायक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक सुंदर मैसेज स्क्रीन पर आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन मिलती रहे। याद रखें, अकेले रहना कमजोरी नहीं। क्या आपको ये वाक्य जाना पहचाना लगता है? ये हमने कभी न कभी अपने कानों में सुना होगा या खुद भी कहा होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम ये वाक्य कब कहते हैं और कब सुनते हैं। ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी अपनी ही कही हुई बातें हमारे दुख और परेशानियों का कारण बन जाती हैं। और जब हालात बिगड़ते हैं तो हमें पछतावा होता है कि काश हमने यह बात किसी को न बताई होती। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में आपको ऐसी 7 बातें बताने वाला हूँ जो आपको कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सबक है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अब बिना समय गवाएं कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब था और कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। दिन रात काम की तलाश में भटकने के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने अपनी सारी समस्या अपनी पत्नी को बताई। मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ कोई काम नहीं देता। मैं थक चुका हूँ। समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा और बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। पत्नी ने उसकी हालत देखी और सोचा, फिर बोली, तुम एक बार काम मांगकर हार मान लेते हो, लेकिन अगर सच में काम चाहिए तो तुम्हें अपनी गरीबी और मजबूरी दिखानी होगी, तभी कोई तुम्हारी मदद करेगा। रिंकू को ये बात समझ में आ गई। किसी को अपनी असली कमजोरी मत बताओ। अगले दिन रिंकू उसी सेठ के पास दोबारा गया जहां वह पहले भी नौकरी मांग चुका था। इस बार उसने हाथ जोड़कर विनती की, अपनी मजबूरी जताई और कहा कि उसे किसी भी कीमत पर काम चाहिए। सेठ को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हो गई। रिंकू ने अपनी मजबूरी और कमजोरी सेठ को बता दी और इस वजह से सेठ ने उसका पूरा फायदा उठाया। सीख। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बता देते हैं तो लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में आपकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ। अपने वेतन और आय के बारे में किसी को मत बताओ। रिंकू को नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसका वेतन बाकी कर्मचारियों से कम था। जब उसने सेठ से पूछा तो सेठ ने कहा, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, अब शिकायत क्यों कर रहे हो? रिंकू के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने यह बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताना शुरू कर दिया। अब जब लोग उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान गए तो कुछ उसका मजाक उड़ाने लगे और कुछ उसके पैसों पर नजर रखने लगे। सीख। अपनी सैलरी, इनकम और आर्थिक स्थिति के बारे में ज्यादा लोगों को मत बताओ। लोग या तो जलने लगते हैं या फिर आपसे फायदा उठाने की सोचने लगते हैं। अपनी आगे की योजनाएं किसी को मत बताओ। धीरे धीरे रिंकू का आत्मसम्मान आहत होने लगा। उसे लगने लगा कि सेठ उसे बाकी लोगों से ज्यादा काम दे रहा है, लेकिन वेतन कम दे रहा है। इससे परेशान होकर उसने अपना काम छोड़ दिया। अब उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं था, तो उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं जल्द ही नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए।
अब उसके दोस्तों को ये पता चल गया कि रिंकू को पैसों की सख्त जरूरत है। उन्होंने उसे दिलासा दिया, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाने लगे। सीख: जब तक आपका काम पूरा न हो जाए तब तक अपनी योजनाओं के बारे में किसी को मत बताओ। लोग या तो आपको हतोत्साहित करेंगे या आपकी सफलता में अड़चन डालेंगे। अपनी असफलताओं के बारे में ज्यादा मत बताओ। रिंकू ने जब भी लोगों को अपनी परिस्थिति बताई तो किसी ने भी उसकी असल मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने उसे एक दया का पात्र समझ लिया। वो लोग जो पहले उसके दोस्त थे अब कहते, बेचारा रिंकू, पहले नौकरी नहीं मिली, फिर बिजनेस भी नहीं चला, अब हम इसे पैसे दें तो क्या ये कभी लौटा पाएगा। सीख: असफलताओं के बारे में ज्यादा मत बताओ, क्योंकि लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। लोग सिर्फ सफलता की कहानियां सुनना चाहते हैं, असफलता की नहीं। अपनी निजी जिंदगी के बारे में हर किसी को मत बताओ। रिंकू को अब समझ में आने लगा कि उसने अपनी ही बातें बताकर खुद को कमजोर बना लिया। जो बातें उसे सिर्फ अपने तक रखनी चाहिए थी, वही अब उसका मजाक बनने लगी। सीख: अपने निजी रिश्ते, पारिवारिक समस्याएं और संघर्ष हर किसी के साथ साझा न करें। हर कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। कुछ लोग आपको कमजोर समझेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे और कुछ आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। निष्कर्ष: कंक्लूजन, क्लैपबोर्ड। अब सवाल यह है, तो आखिर कौन सी बातें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए? चेक मार्क: अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। चेक मार्क: अपनी इनकम और संपत्ति। चेक मार्क: अपनी योजनाएं। चेक मार्क: अपनी असफलताएं। चेक मार्क: अपने रिश्तों और निजी जीवन की बातें। चेक मार्क: अपने संघर्ष और परेशानियां। चेक मार्क: अपने लक्ष्य, जब तक आप उन्हें पूरा न कर लें। अगर आप इन 7 बातों को किसी से नहीं कहेंगे तो आपको बहुत सारे परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और समझदारी से आगे बढ़ें। कुछ लोग कम हुनरमंद होते हुए भी ज्यादा सफल हो जाते हैं। क्या ये उनकी किस्मत होती है या फिर ऊपर वाला उनका साथ देता है? नहीं, इसका असली कारण कुछ और ही है। असल में सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य, और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में हमारा सबसे बड़ा साथी भी टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आज हम जानेंगे कि कैसे स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान बनाया, लेकिन साथ ही हमें आलसी भी बना दिया। और सबसे जरूरी, आलस्य को दूर करने के लिए कौन कौन से डिजिटल और यौगिक उपाय अपनाए जा सकते हैं। अगर आप भी बार बार अपना फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और हर काम को टालते रहते हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। लेकिन रुको, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आगे भी ऐसी जबरदस्त जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. टेक्नोलॉजी हमारी सुस्ती की सबसे बड़ी वजह है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब से स्मार्टफोन आए हैं तब से लोग पहले से ज्यादा आलसी हो गए हैं? सोचिए, पहले लोग बाहर जाकर चीजें खरीदते थे, अब मोबाइल पर ऑर्डर कर देते हैं। पहले लोग दोस्तों से मिलने जाते थे, अब वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं। पहले लोग दौड़ते थे, अब गाड़ी लेते हैं। अब जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर रही है या हमें आलसी बना रही है? कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स। औसत व्यक्ति दिन में 150 बार अपना फोन चेक करता है। हर दिन लोग लगभग 4 से 6 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। इंटरनेट पर बेकार वीडियो देखने में हर साल हजारों घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या टेक्नोलॉजी हमें सफल बना रही है या असफल? 2. बुद्ध और आलसी आदमी की कहानी आज के जमाने पर कैसे लागू होती है? एक बार की बात है, एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे मैं अपना आलस्य दूर कर सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो? वो आदमी बोला, सब लोग कहते हैं कि मैं हर काम को टालता रहता हूँ।
सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, हमेशा सुस्ती महसूस करता हूँ। बुद्ध बोले, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम सच में आलसी हो? आदमी सोच में पड़ गया, फिर बोला, मुझे तो यही लगता है कि जो सुबह देर तक सोता है, काम को टालता है, वो आलसी ही होता है। बुद्ध हंसे और बोले, आलस्य 2 तरह का होता है, शारीरिक और मानसिक। अगर कोई इंसान किसी काम में मन नहीं लगा पाता, उसमें जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो वो आलसी हो जाता है। अब सोचिए, आज के जमाने में ये बात कितनी सच है। पहले लोग शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन आज हम पूरे दिन मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से चिपके रहते हैं। तो अब सवाल उठता है, आलस्य को कैसे दूर करें? 3. टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में कैसे यूज करें? अगर टेक्नोलॉजी ने हमें आलसी बना दिया है, तो क्या हम इसे अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 1. डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन 1 घंटा बिना स्क्रीन के जियो। अगर आप हर दिन 1 घंटा बिना मोबाइल, टीवी, लैपटॉप के बिताते हो, तो आपका दिमाग पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। 2. स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम ट्रैकर लगाओ और कोशिश करो कि दिन में 2 घंटे से ज्यादा बेकार के वीडियो, सोशल मीडिया और गेम्स में बर्बाद न हो। 3. स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से यूज करो। मोबाइल में सिर्फ वो एप्स रखो जो आपके करियर और लाइफ में हेल्प करें, जैसे कि नोट्स और प्रोडक्टिविटी एप्स, मेडिटेशन और फिटनेस एप्स, बुक्स और ऑडियो बुक्स। 4. योग और ध्यान से कैसे दूर करें आलस्य? बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज और स्लीप साइकिल सुधार लो, तो 70% आलस्य अपने आप चला जाएगा। तो कैसे करें ये? 1. मॉर्निंग मेडिटेशन और योग करें। सिर्फ 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करने से दिमाग एक्टिव हो जाता है। सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर की सुस्ती खत्म हो जाती है। 2. अच्छी नींद लो, लेकिन ओवरस्लीप मत करो। 6 से 8 घंटे की नींद लो, लेकिन 10 से 12 घंटे सोने की आदत छोड़ो। रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दो। 3. अपने उठने बैठने और चलने फिरने पर ध्यान दो। स्मार्टफोन में झुके रहने से बॉडी पोस्चर खराब होता है, इसलिए सीधे बैठो। चलते वक्त झुककर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ चलो। निष्कर्ष कंक्लूजन, क्या आप अपने आलस्य को हराने के लिए तैयार हो? अब आपके पास सारी जानकारी है, आपको पता चल गया कि टेक्नोलॉजी हमें आलसी बना रही है, लेकिन अगर हम इसे सही से यूज करें, तो ये हमारी लाइफ बदल सकती है। तो सोचिए, क्या आप अभी भी स्क्रीन पर घंटों बर्बाद करेंगे, या फिर टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी ही जानकारी लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो चैनल पर, जहां हम आपको जीवन से जुड़ी खास बातें और टिप्स देते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करेंगे, जो आपको न केवल अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देगी, बल्कि आयुर्वेद के कुछ अद्भुत उपायों के बारे में भी बताएगी, जिनसे आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और हमेशा जवान रह सकते हैं। क्या आप भी महसूस करते हैं कि आपकी उम्र से पहले आपकी त्वचा पर झुर्रियां आने लगी हैं, बाल झड़ने लगे हैं, या फिर आंखों के नीचे काले घेरे और धब्बे दिखने लगे हैं? क्या आप भी परेशान हैं कि आप बहुत जल्दी बूढ़े क्यों दिखने लगे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम एक व्यक्ति, मुकेश की कहानी के बारे में जानेंगे, जो अपनी उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा था, लेकिन आयुर्वेदिक उपायों के माध्यम से उसने अपनी उम्र को बढ़ाया और स्वस्थ जीवन जीने की राह पर चला। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुकेश की कहानी से और जानते हैं उन 12 आयुर्वेदिक नियमों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपनी उम्र को लंबा और स्वस्थ बना सकते हैं। द स्टोरी ऑफ मुकेश। मुकेश नाम का एक युवक किसी नगर में रहता था। मुकेश की उम्र अभी 35 साल थी, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा था। उसकी यह स्थिति उसे बहुत परेशान करने लगी थी। उसके बाल झड़ने लगे थे, जो बाल बच गए थे वो सफेद हो गए थे। उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं और आंखों के नीचे काले घेरे और धब्बे बन गए थे। मुकेश इस बदलाव को देखकर चिंतित और परेशान हो गया था।
उसकी चिंता इस कदर बढ़ी कि उसका हाव भाव चिड़चिड़ा और उदास सा हो गया था। मुकेश के माता पिता भी उसकी इस हालत को देखकर काफी चिंतित थे। मुकेश के पिता ने अपनी तरफ से कई प्रयास किए, कई जानकारों से सलाह ली, घरेलू नुस्खे अपनाए और अनेक औषधियों का सेवन भी किया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुकेश की चिंता और परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन मुकेश के पिता ने सुना कि पास के नगर में एक साधु बाबा रहते हैं, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उन्होंने सोचा, अगर कोई इस समस्या का समाधान कर सकता है तो वही बाबा होंगे। अगले दिन मुकेश के पिता ने मुकेश को लेकर उस साधु बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। मुकेश और उसके पिता बाबा की कुटिया में पहुंचे, जहां बाबा अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। मुकेश और उसके पिता ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। मुकेश के पिता ने कहा, महाराज, ये मेरा इकलौता बेटा है। अभी इसकी उम्र 35 साल है, लेकिन यह उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं, सफेद हो गए हैं, त्वचा सूख गई है और झुर्रियां पड़ने लगी हैं। आँखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं। हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। कृपया आप हमें कोई उपाय बताएं। साधु बाबा ने मुकेश के पिता की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। आज मैं तुम्हें 12 ऐसे आयुर्वेदिक नियम बताऊंगा, जिन्हें अगर तुम सही तरीके से अपनाओ तो तुम्हारे बेटे को सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों में इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। और अगर तुम ये नियम अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारी उम्र स्थिर हो जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकोगे। The 12 आयुर्वेदिक रूल्स। 1. मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति, मेंटल पीस एंड स्ट्रेस रिलीफ। साधु बाबा ने पहला नियम बताया, लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बने रहने के लिए सबसे जरूरी है तनाव से मुक्त रहना। तुम चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लो, कितने भी शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन तनावग्रस्त है, तुम अंदर से खुश नहीं हो, तो उसका असर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ हैं। मानसिक शांति से ही शरीर में स्वस्थता आती है। चिंता, तनाव और परेशानी अक्सर हमारी आदतों, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रियों के कारण होती हैं। इसलिए चिंता और तनाव से मुक्त रहना जरूरी है। 2. सही मुद्रा और गहरी सांस, करेक्ट पोस्चर एंड डीप ब्रीदिंग। दूसरा नियम था, अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखो और गहरी सांस लो। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं और सांस लेते हैं, इसका हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए हमेशा सीधा बैठो और सोते वक्त भी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए। इसके अलावा पेट से गहरी सांस लेने की आदत डालो। ये शारीरिक अंगों पर बेवजह का दबाव कम करता है और शरीर को लंबी उम्र तक स्वस्थ बनाए रखता है। 3. समय का पालन, टाइम मैनेजमेंट। तीसरा नियम था, अपनी दिनचर्या में समय का पालन करना बहुत जरूरी है। सोने, उठने और भोजन करने का समय निश्चित होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने से शरीर को बहुत फायदा होता है। जब हम देर रात तक जागते हैं और अनियमित समय पर सोते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। 4. सही आहार, बैलेंस्ड डाइट। चौथा नियम था, सही आहार का सेवन करना जरूरी है। ताजे फल, हरी सब्जियां और हल्के भोजन से शरीर को सही पोषण मिलता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ताजे और पौष्टिक भोजन का सेवन शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। इसलिए हमें ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। 5. नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। पांचवा नियम था, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। योग और हल्का वॉक शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाता है। ये रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर के अंगों को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। 6. पर्याप्त पानी पीना, हाइड्रेशन। छठा नियम था, शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हर दिन कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। 7. सूरज की रोशनी, सनलाइट एक्सपोजर। 7वां नियम था,
प्राकृतिक सूर्य की रोशनी में समय बिताना चाहिए। सूर्य की हल्की रोशनी से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हड्डियों और शरीर के लिए फायदेमंद है। 8. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। 8वां नियम था, हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सकारात्मक सोच से न केवल मानसिक स्थिति ठीक रहती है, बल्कि यह शरीर के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर डालती है। 9. पर्याप्त नींद, एडिक्वेट स्लीप। 9वां नियम था, शरीर को ठीक से आराम और नींद की आवश्यकता होती है। हर रात 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। ये शरीर को रिचार्ज करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। 10. हंसी और खुश रहना, हैप्पीनेस एंड लाफ्टर। 10वां नियम था, अपने जीवन में हंसी और खुशी को बनाए रखो। हंसी और खुश रहना शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। 11. स्वच्छता, क्लीनलीनेस। 11वां नियम था, स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। रोजाना स्नान करें, शरीर की सफाई का ध्यान रखें। ये त्वचा को स्वस्थ रखता है और शरीर को ताजगी प्रदान करता है। 12. सही मानसिकता, राइट माइंडसेट। 12वां और अंतिम नियम था, सही मानसिकता रखना। हमेशा खुद को स्वस्थ और खुशहाल महसूस करें। जीवन में आने वाली समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे आयुर्वेद के 12 महत्वपूर्ण नियम, जिनका पालन करके आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। मुकेश ने इन नियमों को अपनाया और उसकी स्थिति में चमत्कारी बदलाव आया। अगर आप भी इन नियमों को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपनी त्वचा को निखार सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और हमेशा युवा रह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद और स्वस्थ रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सब्सक्राइब फॉर मोर। स्वागत है आपका हमारे चैनल यू हब फॉर ऑल चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जीवन बदलने वाली कहानी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम एक भी दिन अपने घर की सफाई नहीं करते हैं, तो उसमें कितनी गंदगी जमा हो जाती है। चारों तरफ मक्खियां बिन बिनाने लगती हैं और पूरे के पूरे घर में बदबू हो जाती है। तो सोचो जरा, एक दिन भी घर को साफ नहीं करने से यह हाल हो सकता है, तो आपके शरीर को एक दिन साफ ना करने से उसमें जमी गंदगी से क्या हाल होगा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती हैं। आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज साफ करते हैं, यानी स्नान तो आप करते ही होंगे, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते हैं। इस बात पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं और इसी वजह से आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अपने पेट की गंदगी को साफ करना है, तो आज मैं आपको इस कहानी में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, जिनका प्रयोग करके आप एक दिन के अंदर अंदर अपने पेट की सफाई कर सकते हैं। इसलिए आप इस कहानी को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार एक युवक एक गुरु के पास आया। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपा करके आप मेरी भी बीमारी का इलाज मुझे बताए। मैं हमेशा थका थका सा और बीमार रहता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कृपा करके मुझे कुछ ऐसे आसान से तरीके बताए, जिससे कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं और मैं हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उस गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का कारण है तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी। देखो बेटा, अगर आपके शरीर में गंदगी साफ नहीं हो रही है, तो आप चाहे कितनी भी औषधियाँ ले लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजों का सेवन कर लो, लेकिन उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है, तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है। साथ ही साथ आपका चेहरा भी साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान होता है। चेहरे के पिंपल, दाग धब्बे सब कुछ ठीक हो जाते हैं और कई सारी बीमारियों के होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है।
फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जमा गंदगी है, और जब तुम उसे साफ कर दोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से भरे भरे रहोगे। इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है, और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा, जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी को एक दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर लोगे, और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखो, हम जो भी चीज खाते हैं वो हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है, और जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह वाले छोटे छोटे उभार होते हैं, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभार के अंदर नस होती है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है, और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाता है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती हैं तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है, और फिर यह गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और सिरोसिस जैसी बीमारियां होती है, और जब ये गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन होता है, और जब ये गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है, और जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यह गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है, और जब ये गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, पिंपल जैसी कई समस्याएं होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के जो हार्मोन का संतुलन है वह भी बिगड़ने लगता है, और इससे और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है। यहाँ तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का जो कारण है वो आपके शरीर में जमा गंदगी है, और इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान तरीके बताता हूँ, जिससे अगर आप इसे एक हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को ये डिटॉक्स कर देगा। इसीलिए इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहला तरीका यह है कि इसमें आपको करना यह है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है, और इसके बाद आपको एक गिलास हल्का गर्म पानी लेना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है, और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, यह आपकी त्वचा और हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। अगर आपको चोट लगी है तो उस घाव को जल्दी भरने में यह आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, और यह पानी आपकी आंतों में चिपके हुए टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी, और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर होने लगेगा। नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक जरूर बैठना है।
फिर गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर अरंडी का तेल लेना है और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जो ये तेल होता है वो हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको अपनी ओर खींचता है, और हमारी जो जीभ होती है वो हमारी किडनी, दिल, फेफड़े, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है, और जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वो तेल में आकर चिपक जाती है। 10 से 15 मिनट तक उस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको ये करना है कि इस तेल को बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वो ये है कि आपको रात का खाना जो है वो थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का जो खाना है वो थोड़ा देर से खाना है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वो अनुकूलित है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वो कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में ढाल लेता है। इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस हैं, यानी कि घाव भरने की प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, वो उस वक्त होती हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के जो अंग हैं वो उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं, और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 बजे से 7 बजे के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वो सोने से पहले ही पूरी तरीके से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का जितना, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर खाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। पहली चीज ये कि यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती हैं, और दूसरी चीज ये कि यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती हैं, जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पर ध्यान देना होगा। पहली चीज ये कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीजें जैसे कचौरी, समोसा, पैटीज, चाउमीन, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीजें जैसे बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह खाना बंद करनी होंगी, क्योंकि ये चीजें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं खाना है, अब तुम ये समझो कि तुम्हें खाना क्या है। इसे ध्यान से सुनो। आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है सब्जी। देखिए, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें, यानी कि पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है, और फाइबर ही वह चीज है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। फाइबर आपके खाने को आंतों से अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंत में टॉक्सिन चिपक नहीं पाते हैं। इसलिए खाने में फाइबर ज्यादा लें। आप हरी सब्जियां खाना शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर और विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिसमें बहुत फायदे हैं। इसके साथ ही
आप खाना खाने के बाद इसबगोल भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर वह गुरु युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें। आप चाहे तो खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप हर दिन में एक बार जमकर पसीना बहाएं तो आपके शरीर के टॉक्सिन जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। इस दौरान आप जमकर पानी पिए ताकि आपका शरीर अच्छी तरीके से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करवाएं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। आप किसी भी धर्म में देखें, उसमें आपको फास्टिंग का रोल अवश्य मिलेगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप त्योहारों के समय व्रत रख सकते हैं, मुस्लिम हैं तो आप रोजा रखते हैं। लेकिन आप लोगों को ये लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते क्योंकि पुराने समय के जो लोग थे वह फास्टिंग को इसलिए रखते थे ताकि वह अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। देखो, जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि वह अपने आप अच्छे से साफ कर पाती है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी। क्योंकि जब आपकी आंतों में बार बार खाना जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है, उसे मौका नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर को एक दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं खाने की, तो इससे वह आपका शरीर जो है वो खुद ही साफ हो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी स्टमक और एंटीसाइन को एक दिन की छुट्टी दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। इस समय आपकी एंटीसाइन आपकी सारी टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देती है और फिर वह टॉक्सिन जो है वो पसीने के जरिए बाहर आते हैं, पेशाब के जरिए बाहर आते हैं। और जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वो अच्छे तरीके से पचता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, क्या आपको पता है हमारी बॉडी फैट बंद करके ऊर्जा देती है और फैट बंद करने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन ले रही होती है तो वह कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल्स सेल्स को डैमेज करते हैं। अगर यह फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बढ़ जाएं, तो आपकी सेल्स खराब होने लगते हैं और आपके शरीर में टॉक्स पैदा करते हैं। इसलिए इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फलों को खाना शुरू करना होगा। जैसे कि अनार में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपकी सेल्स में फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और सेल्स को अच्छे से तैयार करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अपना इंस्पायर्ड कपड़े हो, आवास हो, इस प्रकृति के बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तब हम प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। हमें सभी प्रकार की चीजें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हमारा इलाज ये प्रकृति नहीं कर सकती है? हमारा इलाज ये प्रकृति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है, बस हमें सही जानकारी नहीं रहती है और हम अपने हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे औषधि पत्तों के बारे में बताया जाएगा जिनका यदि आप 5 दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी।
और अगर आपको पहले कोई बीमारी होगी तो वह भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो सभी की सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति में मौजूद हैं। इसलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और जितने भी बड़े बड़े आर्ष मुनि थे, वह भी प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद भी सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जो वस्त्र पहनते हैं और जो घर में चीज उपयोग करते हैं, वो सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। और जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे, तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति से अलग होते हैं, तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर बना रही हैं। आजकल लोगों को ये गलतफहमी है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, जल्दी किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन अंग्रेजी दवाएं किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, हमें सिर्फ राहत देती हैं। और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जल्द काम नहीं करता है, आयुर्वेद जल्दी काम करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है। और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहाँ दवाई काम नहीं करती, वहाँ परहेज काम करता है। लेकिन लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि ये औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक औषधियों पर विश्वास रखते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको अपने आसपास ही प्राप्त हो जाएंगे और उनके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। ये 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले औषधीय पत्ते के बारे में जानते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। ये पत्ता कई बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक अमरूद का पत्ता खा लेते हैं, तो इससे आपके शरीर में कई आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्ते में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते खाने का पहला फायदा है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप अमरूद का एक पत्ता खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं, तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है और जिनको कब्ज की समस्या रहती है, वो बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। ये हमारे छोटी आंत को स्वस्थ रखता है, जिससे जब आप भोजन करते हैं, तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता और आपके पूरे शरीर में भेजता है, जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है। यह पाचन तंत्र में से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है और न ही उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है, तो आपको अमरूद के पत्तों को उबालकर इसके पानी को पीना चाहिए। ये पेट में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की सूजन को कम करता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है और ये हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होता है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आपको कभी चोट लगती है, तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन ठीक होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके लक्षण भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इसके लक्षण हमें समझ नहीं आते हैं और
लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वो सिर्फ डॉक्टर या वैद्य ही बता सकते हैं। ये सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण, शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से, लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से। अगर आपके शरीर में सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह आपके शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। पूर्ण विराम, इससे आपके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, डायबिटीज, अस्थमा। लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता आपके वजन को भी कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इनको खाने से खून में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा ये दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। अमरूद के पत्ते कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है और आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं। इसके साथ ही ये पत्ता आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है। अमरूद के पत्ते में जो पोषक तत्व होते हैं वह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को दूसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरा पत्ता है पारिजात का पत्ता। इसे रातरानी पौधा भी कहा जाता है। इसे रातरानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह शाम के समय और रात के समय ही खिलते हैं, जिससे इसके आसपास जो है वो मीठी मट्ठी महक फैल जाती है। आयुर्वेद में इस पौधे के फूल और पत्तों का बहुत महत्व है। यदि आप इस पौधे के पत्तों का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां क्षारीय होती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है और ये रक्त शोधक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सब को ये पत्तियां पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, क्योंकि ये सब परेशानियां हमारे शरीर में खून के खराब होने के कारण होती हैं और ये पत्तियां खून को पूरी की पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इस पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। यदि इसके पत्ते को आप शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो इसके फूल बहुत ही फायदेमंद हैं। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक अक्र पाई जाती है। उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। पारिजात पौधे के जो फूल होते हैं वो मधुमेह रोगियों के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यदि किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ ले, जिससे यह आपके भोजन को जल्दी पचाता है। और यदि आप 3 से 4 पत्ते इसके रोज खाते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी। आपका पेट हर रोज अच्छे तरीके से साफ होगा। फिर गुरु उन सबको तीसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, तीसरा औषधीय पत्ता है शीशम का पत्ता। यदि आपके दांत में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें ये काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो शीशम के पत्ते का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। शीशम के पत्ते का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसलिए यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप शीशम के पत्ते का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं
उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर से जरूर पीना चाहिए, और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इस जूस को यदि वो पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। ये पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगाता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके 3-4 पत्ते लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे से पीसकर और उसका जूस बनाकर उसे एक गिलास में छानकर भी पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को चौथा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, चौथा औषधीय पत्ता जो है वो है नीम का पत्ता। भारतीय वेदों में नीम का नाम सर्वनिवारिणी रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला। नीम हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन खासकर हमें ये 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि हम नीम की डाली से दातून करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है, और ये दांतों की सड़न रोकने में भी मददगार है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई होती है, जिससे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की सड़न खत्म होती है। दूसरा फायदा है ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखता है, क्योंकि नीम की तासीर जो है वो ठंडी होती है और यह एसिडिटी, सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करता है। नीम की पत्तियां पाचन तंत्र से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर पेट से जुड़ी हर समस्या को ठीक करती हैं। यदि आप नीम के हर रोज 5 पत्ते खाते हैं तो आपके पेट में जो कीड़े बनते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्ते हमारे शरीर को साफ करते हैं, पेट के अंदर जो भी विष बनता है उनको बनने नहीं देते। तीसरा फायदा है कि हमें त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। ये ब्लड को शुद्ध करता है और आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से साफ करता है। नीम के पत्ते चबाने से आपकी त्वचा शुद्ध होती है और सुंदर दिखती है। इसके अलावा रोजाना नीम का पत्ता खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, क्योंकि नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ती हैं और वायरल सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करती हैं। इसके साथ ही नीम के पत्ते घाव को ठीक करने में भी मदद करते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। अगर आप फोड़े फुंसी के लिए नीम के पत्ते, छाल और फलों को बराबर मात्रा में पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पर लगाएं, इससे फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। और डायबिटीज की समस्या में भी नीम का सेवन कमाल करता है। खाली पेट रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन करने से डायबिटीज खत्म हो जाती है। आपको रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना है। आप 5 दिन में नीम की पत्तियों का सेवन करें और फिर 5 दिन का गैप देकर फिर 5 दिन बाद में सेवन करें। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, 5वां औषधीय पत्ता है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट यदि तुलसी के पत्ते का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। ये पाचन तंत्र को बहुत ही दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम करता है। और इतना ही नहीं, यदि किसी को एसिडिटी है, कब्ज है, अपच जैसी समस्याएं हैं, खट्टी डकार आती है, तो ऐसी समस्या को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लो करने लगती है, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर किसी की सांसों में बदबू आती है तो वह निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इसमें जो गुण पाए जाते हैं यह मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दुर्गंध को कम करते हैं। तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम की कार्य प्रणाली बेहतर होती है और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लोगों को हर रोज 3 से 4 पत्ते सुबह उठकर तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में पाचक रस को भी बढ़ाता है
और जब हमारे पेट में पाचक रस बढ़ता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और खाना भी जल्दी पचता है, क्योंकि जब हमारे पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तो वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि खाना सड़ने से हमारे पेट में विष बनना शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए यदि आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो ये हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और पेट को भी अंदर से साफ रखता है और त्वचा को भी अच्छा लगता है। इसलिए हमारे शरीर के लिए तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। और जिस व्यक्ति का गला बिगड़ा हुआ है, जिसको खांसी रहती है, सीने में भारीपन रहता है, जल्दी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो उनके लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप कोई समस्या होने पर ही इनका सेवन करें, आप इनका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं। ये आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यह आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे और हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम बीमारी को आने से पहले ही बीमारी की रोकथाम कर लेते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। और ये 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थी। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर ऐसे ऐसे साधु और संत रहते हैं जो कई हजार सालों से जिंदा हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों में वो निर्वस्त्र होकर घूमते रहते हैं। अग्नि, जल, वायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कठोर तप करके उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, जहां पर प्रकृति के नियम भी उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते हैं? क्यों कोई भी बीमारी उन्हें छू नहीं पाती है? आज की इस कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके खान पान और उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। जब वह पैदा हुआ था तो पंडित ने भी उसकी कुंडली देखकर यही बताया था कि यह बच्चा बड़ा होकर कोई साधु बनेगा। स्वाभाविक रूप से श्याम के माता पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। कौन माता पिता अपने बच्चे को साधु के रूप में देखना चाहता है? इसलिए उसके माता पिता अक्सर उसे सन्यासियों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। जब भी कोई साधु उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आता तो वो उसे बाहर भी नहीं आने देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि श्याम कहीं सन्यासी से प्रभावित होकर हमें बिना बताए छोड़कर न चला जाए। लेकिन बाहर से बंदिशें लगाने से मन कभी कैद हुआ है क्या? क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। जिस वस्तु से, जिस विचार से या फिर जिस इंसान से तुम बचना चाहते हो, अनजाने में अवचेतन मन के स्तर पर उसी की ओर तुम आकर्षित हो जाते हो। इसलिए माता पिता की तमाम बंदिशों के बावजूद श्याम का मन सन्यासियों की तरफ खींचा चला जाता था। एक बार बचपन में जब श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया हुआ था तो उसकी नजर तमाम सन्यासियों पर पड़ी। अपने माता पिता की नजरों से बचकर वो एक सन्यासी के पास पहुंचा। बूढ़े सन्यासी ने जब नासमझ बच्चे के हाथ में फल देखे तो उनके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा पैदा होने लगी। वो सन्यासी श्याम को अपने पास बिठाकर उसे खीर, पूरी और हलवा खिलाने लगे। श्याम को भी यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। गर्म गर्म पूरियां, नारियल और किशमिश वाली खीर, हलवा। इसी बीच श्याम के माता पिता श्याम को ढूंढते हुए उस सन्यासी की कुटिया तक आ पहुँचे। जब श्याम की माँ ने श्याम को सन्यासी के पास बैठे हुए देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने ये भी ना सोचा कि सन्यासी तो उस बच्चे से प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं। गुस्से में इंसान सही और गलत की समझ खो बैठता है। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। श्याम की माँ ने
उस सन्यासी को जली कटी सुनानी शुरू कर दी। आसपास के तमाम लोग सुन रहे थे, उस सन्यासी के शिष्य तक सुन रहे थे। श्याम की माँ गुस्से से लाल होकर उस सन्यासी से बोल रही थी कि तू मेरे बच्चे को समझा बुझाकर यहाँ पर फुसलाकर ले आया है, मेरे बच्चे को लालच देकर फुसलाकर यहाँ से ले जाना चाहता है। तुझे तो कठोर कारावास होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए तुझे। श्याम की माँ इस बात से परेशान थी कि उसका बच्चा एक सन्यासी के पास पहुंच गया है। कहीं उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट हो गई तो वह क्या करेगी? अगर पंडित की भविष्यवाणी सच हो गई तो वह अपने बेटे के बिना बिल्कुल अकेली रह जाएगी। आसपास की भीड़ ने श्याम की माँ को समझाने की कोशिश की, उनको बताया कि सन्यासी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वो बहुत सालों से यहाँ पर आश्रम चला रहे हैं। जब श्याम की माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जा रही थी तो उस सन्यासी ने बड़े प्रेम और करुणा से एक बात कही। उन्होंने कहा कि बहन जी, आपका बच्चा बहुत गुणी है, वही होगा जो लिखा हुआ है। तुम अपने पास वायु को कैद नहीं कर सकती। जो बच्चा लाखों लोगों के रास्ते का दीपक बनकर पैदा हुआ है, उसको तुम सिर्फ एक कमरे को रोशन करने के लिए नहीं रख सकती। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा, उतना कम कष्ट होगा। श्याम की माँ सन्यासी की बातें समझ रही थी। उन्हें पता था कि सन्यासी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। खैर, घटना आ ही गई, हो गई। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और अब श्याम बड़ा हो चुका था। उसने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। योग, अध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मिला। प्रोजेक्ट का टॉपिक यही था कि लंबी उम्र वाले स्वस्थ लोगों की दिनचर्या, उनका खानपान और उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके लानी है और कॉलेज में जमा करनी है। श्याम उन सन्यासियों की खोज में निकल पड़ा जो कई सालों से स्वस्थ जीवन जी रहे थे। बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में एक चपलता थी, दृष्टि, कान और बाकी सारी इंद्रियां जिनकी ठीक प्रकार से काम कर रही थी। कई सन्यासी तो उसे ऐसे मिले जो 100 साल को पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ थे। अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यासियों से मिलने में श्याम को बड़ा मजा आने लगा, लेकिन उसके अंदर जीवन के उन रहस्यों को जानने की बहुत इच्छा थी जिनमें हम लोग कोई रुचि नहीं रखते हैं या फिर कोई विश्वास ही नहीं करता है। श्याम ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 से 1000 सालों से जिंदा हैं, तो मुझे उनको खोजने का बहुत बढ़िया मौका मिला है। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसे सन्यासियों को खोजा कहाँ जाए, ऐसे सन्यासी मिलेंगे कहाँ? तमाम किताबों को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो वह हिमालय की चोटियों में मिलेंगे जहाँ पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का किया। श्याम ने पूरा संकल्प ले लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो हिमालय की उन दुर्गम चोटियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुँचेगा और अपने माता पिता को बिना बताए वो हिमालय की उन चोटियों की तरफ निकल पड़ा। युवावस्था के दिन थे, गर्म खून था, किसी चीज का कोई डर नहीं था और सबसे बड़ी बात, श्याम का भाग्य था जो उसे खींचकर उन योगियों के पास लेकर जा रहा था। उसने उन पहाड़ों को चढ़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े ले लिए थे, रास्ते के लिए खाना पानी इकट्ठा कर लिया था। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने हथियार भी अपने पास रखा था और अपने साथ वह एक टॉर्च भी लिए था ताकि रात में भी वह जल्द से जल्द यात्रा कर सके, उसकी यात्रा में कोई बाधा ना रहे। धीरे धीरे जब वह स्थानीय लोगों से पता करते हुए हिमालय की उन दुर्गम चोटियों तक पहुंचने लगा तो उसके फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन दुनिया से कटने के बाद वह खुद से जुड़ने लगा था। अब उसे हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उसका जहां मन करता वहीं पर रुक जाता और फिर पता करके आगे के रास्ते पर निकल पड़ता। उसे नहीं पता था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह ऐसे योगी से कभी मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन मन में इच्छा थी, पूरा विश्वास था और इसलिए वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। पूरी उमंग, पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांवों को पार करता हुआ वो हिमालय के उस जंगल में पहुंच गया था जहां पर असीम सन्नाटा भी बिखरा हुआ था। आसपास कई मीलों तक कोई आबादी नहीं थी, कोई लोग नहीं थे। अब यहाँ पर श्याम अकेला था। बर्फ में
उसकी कपकपी छूट जाती थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। उसे पता था, उसके मन में एक विश्वास था कि यहाँ आसपास कोई गुफा होगी जहाँ पर ऐसे योगी उसे जरूर मिलेंगे। और अगले ही दिन उसे बर्फ के पहाड़ की चोटी पर दूर से एक सन्यासी तप करता हुआ दिखाई दिया। उस सन्यासी ने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा था। श्याम उस सन्यासी को पहाड़ी के नीचे से देख रहा था, लेकिन वो बहुत खुश हो गया। इतनी लंबी यात्रा का परिणाम उसे मिल रहा था। वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता हुआ उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का प्रयास करने लगा, लेकिन पहाड़ी एकदम खड़ी हुई थी, इसलिए बार बार वो फिसल जा रहा था। सन्यासी यूं तो आंख बंद किए हुए थे, अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन अपने मन की आंख से वह शाम की सारी मेहनत देख रहे थे। उस पहाड़ी पर बार बार चढ़ने में विफल होते हुए शाम बहुत थक गया था। थकान के कारण वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वह मूर्छित हो गया तो वह सन्यासी जो ऊपर तप कर रहा था, वह उसे अपने साथ अपने हाथों में उठाकर एक गुफा के अंदर लेकर गया। वहाँ पर उसके अलावा 2 और सन्यासी मौजूद थे। श्याम मूर्छित था, बेहोश था, उसके शरीर में बहुत थकान थी। उस सन्यासी ने कुछ पत्तों का एक घोल तैयार किया और फिर शाम के मुंह में ऊपर से 2 बूंद डाली। अचानक से शाम उठ खड़ा हुआ, उसकी सारी बेहोशी, सारी थकान एकदम दूर हो गई। होश में आते ही श्याम दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने लगा। बहुत खुश हो गया। श्याम ने उनसे कहा कि मेरी बड़ी अनुकंपा है कि मुझे आप जैसे दिव्य योगियों के दर्शन हुए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इतनी बड़ी उम्र तक, इतने सालों तक कैसे जीवित रहते हैं? आपके शरीर में कभी कोई बीमारी क्यों नहीं होती है? अगर आप वह तरीका जानते हैं तो दुनिया को वह तरीका क्यों नहीं बताते? दुनिया में बहुत से लोग बहुत दुखी हैं। लोगों को नाना प्रकार की बीमारियां हो रखी हैं। उम्र से पहले ही वे बूढ़े दिखने लगते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो अगर आपको ऐसे तरीके पता हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? इसका कारण बताएं। आप तो योगी हैं, आपको तो दुनिया की मदद करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर तीनों सन्यासियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें श्याम की भाषा समझ में ही नहीं आ रही हो। श्याम ने जब यह महसूस किया तो उसने इशारों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब श्याम उनको समझा कर थक चुका था और एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि मेरा इतनी दूर आना एकदम व्यर्थ हो गया, एकदम बेकार हो गया। दर्शन तो हुए, लेकिन जो सवाल मेरे मन में थे उनका जवाब नहीं मिला। श्याम ने सोचा कि इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ, कुछ दिन इनके साथ रहता हूँ, इनकी दिनचर्या ही देख लेता हूँ, शायद उससे कुछ पता चल जाए। और ये सोचकर श्याम वहीं पर रहने लगा। सन्यासी एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, एकदम मौन रहते थे, चुप रहते थे। किसी एक सन्यासी को दूसरे से अगर कोई काम होता तो वह बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ लिया करते थे। अब श्याम को बेचैनी होने लगी। एक गुफा में चुपचाप बैठे रहना, भला इससे क्या होगा? ये कैसा जीवन है? सन्यासी बैठे हुए सिर्फ योग अभ्यास करते रहते थे, तप करते रहते थे। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक गजब का ठहराव था, एक गजब की शांति। जो भी उनके मुखमंडल की आभा को देख ले तो उनकी तरफ आकर्षित रहे बिना रह नहीं पाए। श्याम ने देखा कि सन्यासी खाना बहुत कम खाते थे और जो भी खाते थे उसे पूरे मन से बनाते थे, पूरे भाव विभोर होकर बनाते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान करना और फिर सर्दियों की धूप में बर्फ पर बैठकर ध्यान साधना करना, यही उनका काम था। 2 दिन तक उनके अनुसार काम करने के बाद वहां रहकर श्याम ऊब चुका था। वह ना किसी से बात कर पा रहा था, ना अपने मन के सवालों को शांत कर पा रहा था। 3 दिन बाद श्याम ने वहां से जाने का निश्चय किया। उसने उनके सामने प्रणाम किया और उनको प्रणाम करते हुए कहा कि शायद मेरा प्रणाम भी आप स्वीकार ना कर पाओ, क्योंकि आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया और अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। और ये कहकर वह अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर उन योगियों के पैर छूकर वापस चलने के लिए तैयार हुआ कि तभी उसके कानों में बूढ़े सन्यासी की आवाज आई। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि अपने सवाल का जवाब तो सुनते जाओ,
श्याम ये सुनकर श्याम आश्चर्यचकित हो गया। वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन सन्यासी ने उसे चुप करते हुए कहना शुरू किया कि सबको अपने मन के सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों के जवाब मौन में छिपे हुए हैं। तुमने मौन रहकर बिना कोई सवाल किए हमारी दिनचर्या देखी। अगर मैं तुम्हें वह बताने का प्रयास करता, समझाने का प्रयास करता, तो शायद कोई खास बदलाव नहीं आते। तुम एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, और यही तो दुनिया करती है। सचमुच में कौन इच्छुक है ये ज्ञान पाने का सवाल यहाँ खड़ा होता है। 2 दिन तक इस दिनचर्या का पालन करने के बाद तुम्हारा मन ऊब गया, मतलब तुम भी नहीं चाहते इन सारे तरीकों को जानना। हालांकि तुम्हें पता है कि हमारे इस भोजन, इस दिनचर्या के कारण ही हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, लेकिन तुम इसका पालन नहीं कर सके। 3 दिन तक भी नहीं कर सके। चौथे दिन तुम वापस अपने घर जा रहे हो। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मौन रहकर दूसरों का ज्ञान खुद प्राप्त कर लेते हैं। अगर तुम सिर्फ मौन रहना, चुप रहना सीख जाओ, तो तुम दूसरों के सारे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो बिना उससे पूछे। श्याम ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उस सन्यासी से पूछा कि हे गुरु, ये बताने की अनुकंपा करें कि आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं। क्या आपकी दिनचर्या है जिससे कि आप इतने सालों से जीवित हैं। आपकी उम्र दिखने में तो कोई 60 से 70 साल की लग रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि आप 5000 साल से जिंदा हैं। क्या ये सत्य है? महात्मा सन्यासी ने मुस्कुराते हुए नादान और भोले श्याम के सर पर हाथ फेरा। उन्होंने श्याम को सबसे पहला तरीका बताया। उन्होंने श्याम से पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है। श्याम सोच में पड़ गया, उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो सन्यासी ने उसे बताया कि हवा हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा भोजन होती है। हवा हम 24 घंटे खाते रहते हैं और हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आजकल के समय में पूरी हवा प्रदूषित हो चुकी है। इसलिए जो प्रदूषण से भरी हुई हवा तुम्हारे अंदर जा रही है, वही तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए अगर तुम घर पर ऐसे कमरे में रहते हो जहाँ पर हवा का आना जाना कम होता है, जैसे कि एयर कंडीशन रूम में होता है, उसमें ताजी हवा का आना जाना नहीं होता, तो तुम्हें अपने कमरे में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो 24 घंटे हवा यानी कि ऑक्सीजन देते हो। छोटी छोटी बेल तुम किसी बोतल में डालकर अपने कमरे में रख सकते हो, जो तुम्हें 24 घंटे ऑक्सीजन देगी, वो भी एकदम ताजी। और लोग दुनिया में यही भूल करते हैं, जिस सांस को वो ले रहे हैं वो कितनी शुद्ध है, इसका कभी आकलन ही नहीं करते। अगर वे लोग ये कभी सोच पाए तो शायद प्रदूषण से मुक्त दुनिया हो सकती है, हमारी पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। दूसरा होता है हमारा खान पान। अधिकतर लोग ज्यादातर समय खाते ही रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी एक यंत्र होता है और उस यंत्र को भी काम करने के लिए आराम चाहिए होता है। इसलिए हर समय खाते नहीं रहना चाहिए, कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने पेट में एक रोटी की जगह छोड़ दे ताकि तुम्हारा पेट हल्का रह सके, थोड़ा खाली रह सके और सांस लेने में भी कोई परेशानी ना आए। तीसरा तरीका होता है हमारी दिनचर्या। सही तरह की दिनचर्या में तुम्हारा योग अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, अगर तुम दिनचर्या के रूप में इन्हें कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, हम कुछ काम करना नहीं चाहते, हमें सारी चीजें बैठे बैठे चाहिए और शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना ही खराब, उतना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए शरीर से हमें हमेशा काम लेते रहना चाहिए, आलस्य पैदा मत होने दो। दिनचर्या, हवा और खान पान, इन तीनों को तुम दुनिया में रहते हुए कैसे सुधार सकते हो, इस पर विचार करना शुरू करो। तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा और तभी तुम दूसरे लोगों को भी जागरूक कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी बात सुनेंगे कौन? कौन लोग बाजार के स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाली फल,
सब्जियां या पत्तियां खाने के इच्छुक हैं। लोग तो वही खाना चाहते हैं जो उनकी इंद्रियों को आराम पहुंचाता है, जो उनको स्वाद देता है। देखने में भी वही देखना चाहते हैं जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है, और इसलिए उनकी इंद्रियां वासनाओं की गुलाम हो जाती हैं और धीरे धीरे वही हमारे दुख का कारण बनती चली जाती हैं। इसलिए जिस काम में भी तुम्हें ऊब हो रही हो, उस काम से बचने का प्रयास मत करो। उसी काम को पूरे मजे से करने का अभ्यास करो, फिर तुम्हारी इंद्रियां आजाद हो जाएंगी और उसके बाद तुम्हारा मन भी एकदम खाली हो जाएगा, वह भी एकदम आजाद हो जाएगा। फिर उसके अंदर वो भावनाएं पैदा होंगी जिसे हम समाधि कहते हैं, जो आनंद की चरम सीमा होती है। और ये कहकर श्याम के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उसे वहां से रवाना कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।